वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम 7th क्लास के सामाजिक विज्ञान के लेसन 10 के पार्ट 2 यानी क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें से क्वेश्चन है हमारा, वायु दाब का मापने वाली इकाई क्या कहलाती है। अ वाला है मिलीमीटर, ब वाला है मिलीबार, स वाला है मिलीग्राम, द वाला है सेंटीमीटर। इसमें से सही वाला जो है वो है ब वाला मिलीबार, ये वाला। दूसरा क्वेश्चन है अपना, उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म पवन कहलाती है। अ वाला है जल समीर, ब वाला है लू, स वाला है थल समीर, द वाला है व्यापारिक पवने। इसमें से सही वाला जो है वो ब वाला है लू। थर्ड वाला क्वेश्चन है, यह स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। इसमें अ वाला है थल समीर, ब वाला है पछवा हवा, स वाला है ध्रुवीय पवन, द वाला है मानसून। इसमें से सही वाला जो है हमारा अ वाला है थल समीर, ये वाला। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों को, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये वाला क्वेश्चन। इसमें से फर्स्ट है, वायु दाब को खाली स्थान यंत्र द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर जो है वो आएगा मिलीबार। ये आएगा मिलीबार फर्स्ट का, ये वाले का। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सागरीय सतह पर वायु का दाब खाली स्थान होता है। इसका आंसर है सर्वाधिक। थर्ड वाला क्वेश्चन है, जल समीर खाली स्थान से खाली स्थान की ओर चलता है। 2 कोष्टक है हमें भरना। इसमें से फर्स्ट वाले में आएगा स्थल, स्थल, और दूसरे में आएगा पवन। यानी जल समीर स्थल से पवन की ओर चलती है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवन को खाली स्थान कहा जाता है। इसमें आएगा स्थानीय, स्थानीय, ये ऐसा। अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, वायुदाब मापी यंत्र का क्या उपयोग है। इसका पेज नंबर है 53 पे देखिए। ये देखिए वायुदाब मापी यंत्र। अब इसको हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से वायु का अपना भार होता है धरातल पर, यह सागर तल पर वायु का यह भार वायु दाब कहलाता है। यहाँ तक यह है लघु का फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए लघु का, वायु दाब को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। इसका पेज नंबर है 54। वायु दाब को प्रभावित करने वाले 2 कारक। ये देखिए वायु दाब को प्रभावित करने वाले 2 कारक है, समुद्र सतह से ऊंचाई, और सेकंड वाला जो है वो तापमान। इसकी थोड़ी थोड़ी हेडिंग डाल के डिटेल भी लिखना है। हेडिंग हम ये डालेंगे, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक, और ये 2 पॉइंट लिखेंगे, समुद्र सतह से ऊंचाई, दूसरा है तापमान।
इसकी डिटेल हम यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। सागरीय तल से हवा का भार कम हो जाता है यहाँ तक, और तापमान में इसकी डिटेल हम यहाँ तक लिख लेंगे। ये होगा हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। सॉरी, लघु का थर्ड क्वेश्चन है स्थानीय पवनों के प्रकार लिखिए। इसका पेज नंबर है 57। ये रहा स्थायी पवने। इसके दो प्रकार हैं, व्यापारिक पवने और ये खवाला पछुआ पवने। इन दोनों की डिटेल लिखना है, हेडिंग डालेंगे। स्थायी पवने, इसके प्रकार, ये दोनों। और ग वाले में लिखेंगे ये वाला ध्रुवीय पवने, और ये आगे फिर हेडिंग सेकंड पॉइंट डालेंगे सामयिक पवने। और ये स्थानीय पवने, स्थानीय पवनों में 2 पॉइंट डालेंगे, जल समीर एवं थल समीर। और ये आएगा पॉइंट अन्य पवने। इसमें लिखेंगे हम चक्रवात और ये प्रति चक्रवात। इन सब के प्रकार बताना है। ये हो गया हमारा लघु का थर्ड। यहाँ से अब लघु का फोर्थ वाला। लघु के फोर्थ वाला, इसमें क्वेश्चन है मानसून पवनों से क्या आशय है। ये वाला मानसून पवनों से क्या आशय है, इसका आएगा 56 पेज नंबर। इसका यहाँ से लिखना है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य मौसम से होता है। यह किसी विशेष मौसम से चलने वाली इन हवाओं को मानसूनी पवने कहा जाता है। एशियाई महाद्वीप में ग्रीष्म शीत ऋतु के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। यहाँ तक लघु का फोर्थ, यहाँ से यहाँ तक। अब लघु का फिफ्थ वाला क्वेश्चन। लघु के फिफ्थ वाला क्वेश्चन है फेरल का नियम लिखिए। ये है 55 पे। ये देखिए पैराग्राफ, ये पैराग्राफ पूरा लिखना है। फेरल का नियम लघु का पांचवा। ये हमारे लघु के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब दीर्घ के। दीर्घ का फर्स्ट क्वेश्चन है पवन किसे कहते हैं, वायु और पवन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
पवन किसे कहते हैं? वायु और पवन में अंतर। ये 54 पेज नंबर है इसका, 54। ये देखिए यहाँ से पवन से, ये इसकी हेडिंग आ जाएगी पवन, और यहाँ से हवा जब क्षैतिज चलती है तो उसे पवन कहा जाता है। हवाएं अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। पवन की गति को पवन में वेगमान यंत्र से जाना जाता है। पवन की दिशा को दिशा सूचक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। हवाओं के चलने से दिशाएं फेरल के नियमानुसार निर्धारित होती हैं। ये यहाँ तक लिखेंगे हम। पवन किसे कहते हैं, उसका आंसर ये है दीर्घ का फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक ये पवन से, इसकी पवन हेडिंग आ जाएगी और ये डिटेल दीर्घ का फर्स्ट। देखिए दीर्घ का सेकंड क्वेश्चन। दीर्घ का सेकंड क्वेश्चन है, वायुदाब किसे कहते हैं? वायुदाब की पेटियों का नामांकित चित्र बनाइए। उसका चित्र भी बनाना है, उसका वर्णन भी करना है। इसका पेज नंबर है 53। ये देखिए, ये है वायुदाबी यंत्र, वायुदाबी मापी यंत्र। ये हमें चित्र बनाना है ये वाला। इसका डिटेल में ये हमको हेडिंग डालना है, वायुदाब से आशय, और इसकी डिटेल यहाँ से यहाँ तक आएगी। ये है दीर्घ का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे हम दीर्घ का थर्ड वाला क्वेश्चन। दीर्घ का थर्ड वाला क्वेश्चन है, वायुदाब की पेटियों को सचित्र वर्णन कीजिए। इसका देखिए 54 पे वायुदाब की पेटियों का चित्र बनाना है, उसका वर्णन भी करना है। 54 ये देखिए, ये रहा 54, और ये है पेटियों का चित्र। ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा। इसकी डिटेल में हमें लिखना है वायुदाब किसे कहते हैं। दीर्घ का थर्ड, यहाँ ये चित्र बनेगा, इसकी डिटेल यहाँ से आएगी। ये वायुदाब से आशय, जो दीर्घ के सेकंड में लिखा था वायुदाब का आशय, वही है इसमें आएगा। दीर्घ का थर्ड, और चित्र वो वाला बनेगा 54 वाला, वायुदाब की पेटियों वाला। अब देखिए दीर्घ का फोर्थ वाला क्वेश्चन। दीर्घ का फोर्थ वाला क्वेश्चन है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या है, चित्र सहित समझाइए। यह है 58 पर। पेज नंबर 58 देखिए, ये रहा चक्रवात और प्रतिचक्रवात। इसमें ये दोनों चित्र बनेंगे। दीर्घ के फोर्थ में देखिए दोनों चित्र बनेंगे, और प्रतिवाद की डिटेल जो है वो ये हेडिंग डलेगी और ये पूरी डिटेल आ जाएगी। और प्रतिवाद यहाँ देखिए, ये रहा, ये प्रतिचक्रवात आ जाएगी हेडिंग, और ये इसकी डिटेल। दीर्घ का
फोर्थ। अब देखिए दीर्घ का फिफ्थ वाला क्वेश्चन। जल समीर एवं थल समीर का वर्णन कीजिए। ये देखिए 57 पेज नंबर पे। ये देखिए जल समीर और ये है थल समीर, ये दोनों हेडिंग डालना है और ये इन दोनों की डिटेल लिखना है दीर्घ के। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है यहाँ। ये यहाँ हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट।